हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रज्ञा सिंह प्रोफेशनली टीचर हूँ एंड बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज मैं ये वीडियो उन सभी अपनी लेडी फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ जिनके मन में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की चाह है, कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा करने की इच्छा है। आज मैं आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। अगर उन सभी के जवाब आपके पास हाँ में हैं तब तो कोई बात ही नहीं, पर अगर उनमें से एक भी जवाब आपके पास ना में आता है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इम्प्लीमेंट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। क्या आप अपनी लाइफ से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? क्या आप अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी बेटी के लिए भी ऐसी ही लाइफ चाहती हैं जैसी आप जी रही हैं? क्या आपने भी अपने समय में कुछ ऐसे सपने देखे थे कि आपके पास भी बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, देश विदेश में आप घूमने जाएं, आपका देश विदेश में आपका नाम हो, मान हो, सम्मान हो, आपके परिवार में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन हो? जो सपने आपके घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कहीं दब गए हैं, क्या आपके भी ऐसे सपने रहे हैं? हर तरीके की सुख सुविधाओं का आज आप आनंद ले रही हो। आपने अपनी माँ, अपनी दादी, अपनी परदादी, अपनी नानी सभी को एक तरीके की लाइफ जीते देख लिया, एक लाइफस्टाइल जीते देख लिया। उसी लाइफस्टाइल, उसी रूटीन में आप भी आज जी रही हैं। क्या यही लाइफस्टाइल आप शुरू से चाहती थी, या आप इसमें कोई बड़ा बदलाव करना चाहती हैं? अगर ऐसा है तो आज मैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहती हूँ। नारी भगवान की सबसे सुंदर रचना है, जिसमें भगवान ने बहुत सारी क्वालिटीज़ डाली हैं। जैसे वो दूरदर्शी होती है, मृदुभाषी होती है, सुंदरता, धैर्य, साहस, वीरता, ममता, सहनशीलता, शक्ति, ऐसे कई गुण डाले हैं। वह अपनी शक्ति से स्वयं भगवान को भी अपने पालने में बच्चे के रूप में आने को विवश कर सकती है। नारी भगवान तो नहीं, पर एक जीव को जन्म देकर इस संसार में लाने की शक्ति रखती है। नारी के अनेक रूप होते हैं, माँ, पत्नी, बहन, बेटी, बहू। हर रूप में वो इस पुरुष प्रधान समाज को सपोर्ट करती चली आ रही है। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। वो पुरुष को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करती है, पर उसके स्वयं के अस्तित्व, उसके स्वयं के सपनों, अपने सम्मान के लिए वो कुछ नहीं करती। प्राचीन काल में देखें तो महिलाओं को हर क्षेत्र में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें हर कौशल में, चाहे वो शस्त्र हो, शास्त्र हो, पॉलिटिक्स हो, युद्ध कला हो, घर व्यवस्था हो, सुंदरता हो, हर फील्ड में पारंगत किया जाता था। पर मध्यकाल में कुछ बाहरी ताकतों की बुरी मानसिकता की वजह से, या कह सकते हैं कि आक्रमण से बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पर्दे में रखा गया और घर की चार दीवारों में ही सीमित कर दिया गया। पर यह रीति धीरे धीरे कुरीति बन गई और महिलाओं के लिए एक अभिशाप का रूप ले लिया। पर आधुनिक काल में कई महिलाओं ने इस दायरे से बाहर आकर के देश विदेश में अपने नाम का परचम लहराया है। अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करने के साथ साथ अपने सपनों की ज़िंदगी पाई है। आज देखें तो हर फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, अंतरिक्ष का फील्ड हो, पॉलिटिक्स हो, साइंटिस्ट हो, बिजनेस हो, एक्टिंग फील्ड हो, ऑथर हो, स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में महिलाएं अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, अपने सपनों को पा रही हैं। इंडिया में महिलाओं की लगभग 50% पॉपुलेशन है, पर अगर इनकम की दृष्टि से देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन ओनली 10% का ही है, क्योंकि हम सभी अपने टैलेंट को पहचानते ही नहीं हैं। और बहुत सारी लेडीज़ तो आफ्टर प्रेगनेंसी कैरियर में, अपने वर्क पे, अपने प्रोफेशन में वापस ही नहीं जाती हैं। और बहुत सारी लेडीज़ आफ्टर मैरिज घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने कैरियर, अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। अगर आधुनिक युग में अन्य महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती? आप में भी तो वही क्वालिटीज़ हैं जो उन सभी लेडीज़ में थी। वो भी तो हम में से ही एक हैं। पर फ्रेंड्स, जब तक आप स्वयं बदलाव नहीं करना चाहेंगी, तब तक कोई इंसान तो क्या, कोई भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। सबसे पहले आप अपनी ताकत को, अपनी
अपने अंदर की ताकत को, अपनी शक्तियों को पहचानें और बहाने बनाना बंद करें कि वो कर सकती है, मैं नहीं कर सकती, मेरे पास ये मजबूरी है, वो मजबूरी है। ऐसे बहाने बनाना बिल्कुल बंद कर दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप संकल्प लें, तभी आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, आपको एक बेहतरीन मौके मिलेंगे। ऐसा ही एक सुनहरा मौके के बारे में मैं भी आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें बिना पैसा लगाए, बिना किसी पे डिपेंड हुए, बिना किसी माथापच्ची के, बिना किसी मतलब घर परिवार की सभी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाते हुए, खाली समय का यूज़ करके आप सेल्फ डिपेंड बन सकती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बेहतरीन बना सकती हैं। इस कोरोना काल में हमारे पति, भाई बहुत आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। आप बिना पैसा लगाए उनकी मदद कर सकती हैं। हर संकट की स्थिति में अपने परिवार के लिए हर तरीके से ढाल बन के खड़ी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि आप सभी वो सब कुछ कर सकती हैं जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स अपने सपनों को पहचानें, उनके लिए दृढ़ संकल्प लें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। स्टार्टिंग स्ट्रगल तो हर किसी की लाइफ में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो जब एक शिशु का जन्म होता है तो प्रसव पीड़ा बहुत भयंकर होती है, पर एक स्त्री उसको झेल लेती है। क्यों? क्योंकि प्रसव के बाद जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उस शिशु को देख करके उस खुशी की कोई तुलना ही नहीं है। इसी तरीके से स्टार्टिंग स्ट्रगल आपकी लाइफ में ज़रूर है, लेकिन जब आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगी, जब आप अपने फील्ड में अपना नाम कर लेंगी, देश विदेश में आपकी पहचान हो जाएगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो परिवार के साथ साथ समाज में भी आपके लिए एक अलग नज़रिया होगा, एक सम्मान की दृष्टि होगी, एक सक्सेस होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। फ्रेंड्स, आपने अपना कीमती समय देकर के मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये वीडियो आज इसी उद्देश्य से बनाई थी कि आपको आपके सपनों से मिला सकूं, ताकि आप अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल कर सकें, बेहतर बना सकें। आपको आपके सपनों से मिलाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई थी, और शायद आपके ये वीडियो देखने के बाद आप मोटिवेट हुए होंगे और डेफिनेटली मेरा ये उद्देश्य सफल हुआ होगा। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। थैंक यू।